हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल जीपी टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लड़के व लड़कियां अपना ओबीसी सर्टिफिकेट यानी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ओबीसी सर्टिफिकेट की फाइल को फिल करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट की फाइल को फिल करते हैं। तो ये फाइल है दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें नाम, आपका नाम क्या है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे साहिल कुमार। अगर आपका नाम साहिल कुमार है तो आप साहिल कुमार ही मेंशन करेंगे, ना कि आप खाली साहिल मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, आप दोनों यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हिंदू है तो आप हिंदू मेंशन करें, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम मेंशन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कास्ट, आपकी जाति क्या है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सब कास्ट, आपकी सब कास्ट क्या है यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, आपका जो भी व्यवसाय है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। खेती है तो खेती, अगर बिजनेस है तो कोई बिजनेस लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी यह कास्ट सेंट्रल लिस्ट में किस सीरियल नंबर पे आती है, यह यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। सीरियल नंबर क्या है यहाँ पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पिता का नाम, आपके पिता का नाम क्या है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जैसे गंगा राम। अगर गंगा राम है तो आप गंगा राम ही लिखेंगे, ना कि गंगा लिखें खाली, ठीक है। नीचे आते हैं आपकी माता का नाम, यहाँ पे आपकी माता का नाम मेंशन किया जाएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हस्बैंड नेम, ये आपने फिल नहीं करना है। स्टेटस ऑफ हस्बैंड या पेरेंट्स, यहाँ पे आपने अपनी माता या पिता का विवरण देना है, जो भी आपके पिता का या माता का स्टेटस है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे संवैधानिक पद, अगर आपके माता या पिता किसी भी संवैधानिक पद यानी कि मंत्री, एमएलए, डीसी या किसी भी तहसीलदार के पद पे नियुक्त हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपने नहीं ऑप्शन मेंशन करना होगा, नीचे फिर से आपने नहीं मेंशन करना होगा। नीचे आते हैं, अगर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो वो किस जगह पे हैं, सेंटर में हैं या स्टेट में हैं। अगर हरियाणा में हैं तो आप हरियाणा यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे डेजिग्नेशन, आप किस डेजिग्नेशन किस पद पे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्लर्क के पद पे हैं। स्केल ऑफ पे, उनका स्केल क्या है, पे कितनी है उनकी, साल की इनकम मेंशन करनी है। अगर 8 लाख से कम इनकम बनती है तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, अगर इससे ज़्यादा इनकम है उनकी तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्त की डेट क्या है उनकी, कब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। एज ऑफ प्रमोशन, उनकी कितनी एज में प्रमोशन हुई है तो आप यहाँ पे उनकी एज लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पिता काम करते हैं, जैसे UN, UNICEF, UNO, अगर इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप यहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे, जैसे UNO। डेजिग्नेशन, किस पद पे हैं, जैसे क्लर्क। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ सर्विस, किस टाइम से किस टाइम तक उनकी सर्विस है तो यहाँ पे डेट मेंशन की जाएगी। साथ ही नीचे आएंगे, अगर आपके पिता डेथ या फिर किसी भी विकलांगता के कारण ऑफिस को छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डेथ के कारण छोड़ा है या फिर किसी विकलांगता के कारण। नीचे आएंगे परमानेंट डिसेबल, अगर किसी डिसेबिलिटी के कारण छोड़ा है तो वो डिसेबिलिटी क्या है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर, अगर आपके पिता किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या अन्य किसी विभाग में काम करते हैं तो आप यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे, जैसे स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है अगर आपके पिता किसी भी फोर्स की जॉब में लगे हुए हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे आर्मी।
नेक्स्ट डेजिग्नेशन, उनका पद क्या है, जैसे सैनिक। नेक्स्ट स्केल ऑफ पे, उनका पे स्केल क्या है, साल की इनकम जो भी बनती है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे 8 लाख, अगर 8 लाख से ऊपर उनकी इनकम बनती है तो इस सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके पिता घर पे बैठ के कोई भी ट्रेडिंग या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पे व्यापार लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है, काम क्या है, ऑटो के पार्ट्स बनाना है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पिता किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि कैसी प्रॉपर्टी है, जैसे 2 फ्लैट्स, 2 फ्लैट हैं उनके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके पिता या माता या 18 साल से कम साल के बच्चे हैं जो, उनके नाम पे कोई भी ज़मीन है तो आप उनका नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे। जैसे पिता के नाम पे ज़मीन है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। लोकेशन कहाँ पे है तो गांव सीख है जैसे, तो वो आप लोकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। साइज ऑफ होल्डिंग, कितना साइज है, जैसे 2 एकड़। वो ज़मीन इरिगेटेड, अगर सिंचाई योग्य है तो वो सिंचाई का साधन क्या है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ट्यूबवेल है, नहर है, जो भी आपका सिंचाई का साधन है वह आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है अनइरिगेटेड, अगर आपके पास सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है तो आपकी कितनी भूमि ऐसी है जो सिंचाई योग्य नहीं है, सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है तो आप यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इरिगेटेड अनइरिगेटेड, आपका कितना हिस्सा सिंचाई योग्य है, सिंचाई कर सकते हैं, कितना हिस्सा ऐसा है जिसमें आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह 4th ऑप्शन का ही पार्ट है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांटेशन, आपने किसी भी फसल की प्लांटेशन की है, जैसे क्रॉप्स, गेहूं की या फ्रूट्स की, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स की कर रखी है तो यहाँ पे फल लिख सकते हैं। लोकेशन कहाँ पे आपने वो कर रखी है तो यहाँ पे आप लोकेशन मेंशन करेंगे। नीचे एरिया ऑफ प्लांटेशन, कितने एरिया में आपने वो प्लांटेशन कर रखी है तो आप यहाँ पे 2 एकड़ यहाँ पे वो भूमि मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वेकेंट लैंड, आपकी कितनी खाली भूमि है या कोई भी बिल्डिंग है शहरी एरिया में तो आप यहाँ पे उसका ब्यौरा देंगे। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, जैसे पानीपत है। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है या क्या है तो उसमें मेंशन करना है। 1 फ्लैट है जैसे, उसका यूज आप कैसे कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर किराए पे है तो किराए पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी सालाना इनकम, आपकी सभी साधनों से सालाना इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कम से कम आप 90 मेंशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा 8 लाख तक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है अगर आप टैक्स पे ही हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप टैक्स नहीं पे करते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स एक्ट के अंडर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं मेंशन कर देंगे। इसके अदर आप कोई भी रिमार्क में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं। नेक्स्ट पेज पे बयान हल्फिया, इसमें आपने अपनी खुद की रिपोर्ट करनी है अपने आप ही। इसमें आपने अपना नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पिता का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके गांव का नाम, आपकी तहसील व आपका ज़िला। नीचे आपकी जाति क्या है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नीचे राशन कार्ड की संख्या, जो भी आपके राशन कार्ड में संख्या दी हुई है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे आपकी सभी साधनों से मिलाकर वार्षिक आय कितनी बनती है, आपकी जो भी आमदनी है साल की, आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। नीचे शपथकर्ता के स्थान पे आपने अपने हस्ताक्षर मेंशन करने हैं, नीचे फिर से हस्ताक्षर करने हैं आपने। नेक्स्ट पेज पे हमें पटवारी की रिपोर्ट मिलेगी। इस पटवारी की रिपोर्ट में हमने कुछ भी मेंशन नहीं करना है, इसको हमने खाली रखना है। तो इसमें पटवारी अपने आप ही आपका नाम मेंशन करेंगे, आपके पिता का नाम मेंशन करेंगे, आपका गांव क्या है, आपका तहसील का नाम व आपका ज़िला। नेक्स्ट ऑप्शन में आपकी ज़मीन कितनी है यहाँ पे मेंशन की जाएगी
वह आपका राशन कार्ड का क्या नंबर है, यहाँ पे वह संख्या मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वोटर आईडी, वोटर आईडी का क्या नंबर है आपके यहाँ पे मेंशन करके नीचे आपकी साल की कितनी आमदनी है यहाँ पे मेंशन की जाएगी। वह नेक्स्ट ऑप्शन में आपकी जाति क्या है यहाँ पे मेंशन करके नीचे अपनी मोहर व सिग्नेचर लगा के पटवारी साहब यह फाइल आपको सबमिट कराएंगे। फर्स्ट पेज पे हमने नीचे नंबरदार की रिपोर्ट करवानी है। यहाँ पे अपने आप ही नंबरदार साहब अपनी रिपोर्ट करके देंगे आपको। प्रार्थी का नाम व उनके पिता का नाम, साथ ही गांव का नाम व उनकी तहसील व जिला, उनकी साल की आमदनी कितनी है, उनको जाति तौर पर जानता हूँ। इस तरीके से रिपोर्ट करके नीचे अपनी मोहर व सिग्नेचर लगा के यह फाइल आपको सबमिट कराएंगे। इस फाइल के साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले आपका राशन कार्ड, नेक्स्ट आपका आधार कार्ड, नेक्स्ट आपका कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे 10वीं की मार्कशीट, नेक्स्ट आपका वोटर आईडी कार्ड इस फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद व रिपोर्ट्स करवाने के बाद आप इस फाइल को नज़दीकी CSC पे सबमिट करवा सकते हैं, जिससे आपका नज़दीकी CSC इस फाइल को ऑनलाइन करके आपको आपका OBC सर्टिफिकेट यानी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।